कांग्रेस द्वारा विशाल आम सभा का आयोजन मुंगेली नाका ग्रीन मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के 50 से भी अधिक बड़े दिग्गज नेता हुए शामिल। सभी दिग्गजों ने किया विशाल आम सभा को संबोधित। वहीं राष्ट्रीय स्तर के नेता सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा। मोदी के नेता में सत्ता हमेशा में रहूंगा, विरोधियों को संभालना, विचारधाराओं को पनप नहीं दिया। अलग अलग दल बन गए, गठन हो गया, चुनाव होते गए, हारते गए, जीतते गए, लेकिन लोकतंत्र में मजबूत किया। ये लोग सत्ता में आए हैं, लोकतंत्र पे अपनी ताकत जमा कर कब्जा करना चाहते हैं, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ की जिम्मेदारी हम सब लोगों को दी गई है, हम लोग घर में, गाँव में, कस्बे में, शहर में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, वो गरीब जो 2 जून की रोटी नहीं कमा पाता, हम उससे उम्मीद करेंगे कि वो हमारी लड़ाई में जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने पुख्ता प्रमाणों के साथ इस देश के निर्वाचन आयोग से कुछ सवाल पूछे थे, और ये सवाल जनता ने देखे पूछते हुए मुझे खेद है कि निर्वाचन आयोग ने जवाब में ना तो जांच करी, जिन तथ्यों को हमने सार्वजनिक किया था राहुल गांधी जी ने, उन तथ्यों के बारे में निर्वाचन आयोग ने कुछ नहीं कहा। बल्कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि राहुल गांधी जी से वो शपथ पत्र मांग रहे हैं। आप किसी थाने में जाओ एफआईआर रिपोर्ट लिखवाने के लिए, और थानेदार बोले कि पहले शपथ पत्र लिख के दो मेरे को, ये कहाँ का न्याय है? मतलब वो छुपाना कुछ चाहते हैं। अगर निर्वाचन आयोग के चयन की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट देने से मना करना, पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर देना, इस बात की वो संकेत करते हैं कि ये लोग सब लोग मिले हुए हैं, और कहीं ना कहीं जिस पारदर्शी तरीके से निर्वाचन आयोग को इस देश में चुनाव संपन्न कराने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। जो प्रमाण राहुल है वो फुल प्रूफ है। लाखों वोटों को ऊपर नीचे किया गया, एक एक मकान में 250 वोट दिखाए गए, मरे जिन्ना लोगों को मरा हुआ दिखाया गया, और जानबूझ के बिहार में भी लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं। तो हम लोग चिंतित इस बात से है कि जिस तरह इस लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है, लोगों के वोट का अधिकार, आप बाकी चीज लूट कर रहे हैं भाजपा वाले, कोई बात नहीं, जल जंगल जमीन, लेकिन वोट को लूट रहे हैं। हमारे पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इतना बड़ा घातक प्रहार हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने अभियान छेड़ा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जाकर। आज हमने जो संभाग की यहाँ रैली करी है, पूरे प्रदेश लेवल की, सब कार्यकर्ता एकजुट हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम सब मिलकर 4-5 दिन लगातार हस्ताक्षर अभियान चालू करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग से, जवाब देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। ऐसा क्यों है? निर्वाचन आयोग को खुद आगे आना चाहिए, और इस देश के किसी एक मतदाता को भी अगर कहीं संकोच है, संशय है या कुछ सवाल है जहन में, उसका स्पष्टीकरण करना इस निर्वाचन आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है, आप संवैधानिक जिम्मेदारी है। मतलब आप मानते हो ना, जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है उसको विजय शर्मा स्वीकार कर रहे हैं। जैसे अनुराग ठाकुर ने स्वीकार किया था, वैसे विजय शर्मा भी स्वीकार कर रहे हैं। तो भाई भाजपा क्यों नहीं कहती कि ये जो एफआईआर हो रहा है, जो वोट चोरी हो रहा है, उसको डिजिटल फॉर्म में जो राहुल गांधी मांग रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? वोट चोरी रुकना चाहिए ना। क्या लगता है भाजपा गिर गई है? पूरी तरह से गिरी हुई है। हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं आप लोग, उसमें कैसा लगता है? सचिन पायलट जी के नेतृत्व में 16, 17, 18 3 दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे। विभिन्न जिलों में, शहरों में, गांव में जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे कि वोट चोरी रोका जाए, क्योंकि वोट देना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और वोट चोरी करके लोगों के संवैधानिक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। न केवल वोट